नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आज का हमारा टॉपिक है क्रोधित होना, गुस्सा होना और इस पर कैसे हम कंट्रोल पा सकते हैं। गुस्सा क्या है, इस बारे में भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। गुस्सा क्यों होते हैं, इस बारे में आज टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो लोग डीलेड, पीएचडी, एमफिल, एमए, एमएससी इन साइकोलॉजी, बीए, बीएससी इन साइकोलॉजी, डीपीसी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा या मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को अवश्य ही देखा करें। आज का टॉपिक है क्रोधित होना, गुस्सा। लीजिए हम बात करते हैं गुस्से के संबंध में। गुस्सा होना इंसान या मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति चाहे कितना भी सरल क्यों ना हो, उसे कभी ना कभी गुस्सा जरूर आता है। गुस्सा एक प्रकार का एसिड है जिसे हम अपने शरीर के अंदर भरकर रखते हैं, फिर दूसरे पर निकाल देते हैं। जब किसी को अधिक गुस्सा आता है तो वह व्यक्ति अच्छा बुरा भूल जाता है, जिसके कारण वह गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देता है या बोल देता है। फिर उसे बाद में पछतावा होता है। यदि आप भी अपने अधिक गुस्सा आने वाले स्वभाव से परेशान हैं और गुस्सा कम करने के कारण या उपाय जानना चाहते हैं तो आज के इस चैनल को अवश्य देखें। हम आपको क्रोध कम करने और गुस्से पर काबू पाने के उपाय, मनोवैज्ञानिक उपाय बता रहे हैं। जैसे गुस्सा आने का कारण होता है, छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, आने का कारण है। गुस्सा कम करने के उपाय भी हैं। गुस्सा कम करने के घरेलू 10 उपाय भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं अगर गुस्सा आया तो 10 तक गिनती पढ़ लो। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 10 तक अगर हम गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने या मानव वैज्ञानिकों ने माना है कि गुस्सा अगर आता है तो गहरी गहरी सांसें ले लें। इस तरह की सांसें ले लें, इससे भी गुस्सा शांत हो जाता है। क्रोध कम करने का तरीका है, हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, योगा करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इससे भी गुस्सा काफ़ी हद तक हम लोगों का शांत होता है, क्रोध कम होता है। इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। जैसे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना है कि गुस्से से ज्ञान का प्रकाश रुक जाता है। ये बात भी कई मनोवैज्ञानिकों ने माना है। किसी पॉइंट पर अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा का हमारी मांसपेशियों को भी हमें आराम देना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अगर गुस्सा अगर आता है तो हमें संगीत सुनना चाहिए, बातें कम करना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसने लगो। या गुस्सा आ रहा है तो किसी अपने प्रिय मित्र से बात कर लें।
या जिस व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया उसको माफ़ कर दो, चल जा भाड़ में जा। आम तौर पर ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ जाता है और वह बिना किसी वजह से नाराज़ हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। इस कारण मानसिक और शारीरिक दिक्कत के साथ साथ पर्यावरणीय कारण भी जिम्मेदार होते हैं। आइए गुस्सा आने के कारणों को मनोवैज्ञानिक तरीके से जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण हिस्से में न्यूरोट्रांसमीटर से सेरोटोनिन का स्तर कम है तो इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसके कारण उसके सोने और खाने की आदतें प्रभावित होती हैं और गुस्सा बहुत अधिक आता है। कार्टिसोल नामक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाने से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन अत्यधिक होता है, जिसके कारण वह अन्य लोगों से अधिक गुस्सा करता है। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाने से उनमें अधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है और मूड स्विंग होने की संभावना बढ़ जाती है। जब लोग अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं और उसे मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या मिल पाती है, फिर अपनी नौकरी में वह बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण भी उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे वे दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं गुस्सा कम करने के मनोवैज्ञानिक तरीके। ये 10 प्रकार के तरीके हैं, जैसे 10 तक गिनती भी गिन सकते हैं। गुस्सा कम करने में 1 से 10 तक गिनती गिने, ये एक पुराना तरीका है जो आपके गुस्से को शांत करने में मदद करते हैं। यदि आपको बहुत ही अधिक गुस्सा आ रहा है तो आप 1 से 100 तक की भी गिनती गिन सकते हैं। जिस समय आपको गिनने में समय लगेगा, आपकी हृदय गति धीमी हो जाएगी और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा शांत करने के उपाय है कि गहरी सांस लेना, लंबी और गहरी सांस लेना, लंबी और गहरी सांस लेना आपके गुस्से को कम करने में मदद कर सकता है। आप उथली सांस लेते और गुस्से रहते हैं तो उससे दिल धड़कन की गति बढ़ जाती है। गहरी सांस लेने से हृदय की गति और रक्तचाप कम हो जाता है। अधिक गुस्सा अपने आप नाक से लंबी सांस लें और मुंह से बाहर छोड़ दें। ये एक योगा की स्टाइल भी है, इससे भी गुस्सा कम होता है। क्रोध कम होता है। क्रोध कम करने का तरीका है वॉकिंग, व्यायाम आपकी नसों को शांत करने और गुस्से को कम करने में मदद करता है। क्रोध को कम करने के लिए आप वॉकिंग पर जाएं, अपनी बाइक पर कहीं घूमने जाएं या गोल्ड की गेंदों को हिट करें। कोई भी काम जो आपके अंगों को पंप करता है वह आपके दिमाग और शरीर के लिए अच्छा है, जिससे गुस्सा कम हो जाता है। गुस्सा कम करने के उपाय में मांसपेशियों को भी आराम दें। अपने क्रोध गुस्से को कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देना बहुत ज़रूरी है। प्रगतिशील मांसपेशियां
आपके तनाव को बढ़ाती हैं। मांसपेशियों को आराम देने से किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और अपने आप को आरामदायक स्थिति में रखें, जिससे भी गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए उपाय दोहराएं शब्दों को। अपने क्रोध को या क्रोध पर काबू पाने के लिए शब्दों को दोहराना भी लाभदायक हो सकता है। इसके लिए आप एक शब्द वाक्यांश खोजें जो आपको शांत करने और फिर फोकस करने में मदद करता है। जब आप परेशान हों तो शब्द को बार बार दोहराएं, जैसे रिलैक्स आदि अच्छे उदाहरण हैं। क्रोध कम करने का उपाय है स्ट्रेस बॉल। स्ट्रेस बॉल आपके गुस्से को कम करने में मदद करती है। स्ट्रेस बॉल से मांसपेशियों पर दबाव डालता है, जिससे एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। एंडोर्फिन हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो तनाव को दूर करने में मदद करता है। गुस्से पर काबू पाने के लिए करें मेडिटेशन। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि क्रोध पर या गुस्से पर काबू पाने के लिए हमें मेडिटेशन मन और शरीर को शांत करने का एक अच्छा तरीका है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी आपको अधिक गुस्सा आए तो आप मेडिटेशन, भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, भगवान का किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप एक शांत कमरे में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। एक काल्पनिक दृश्य देखने का अभ्यास करें, यानी एक भगवान की जो मूर्ति है उसको देखने का आप एक अभ्यास करें। जैसे पानी किस रंग का है, पहाड़ कितने ऊंचे हैं, पक्षी क्या आवाज़ करता है, इसको भी अगर आप ध्यान लगाकर देखने में करते हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान की आकृति कैसी है, अगर आप इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो क्रोध कम करने में यह अभ्यास आपकी अत्यधिक मदद कर सकता है। क्रोध से मुक्ति पाने का एक और मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है। अगर आपको क्रोध है, किसी पर गुस्सा है या कुछ है, तो आप अपना पसंदीदा संगीत सुनिए जो गुस्से को शांत करने में मदद करता है। गुस्से को शांत करने के लिए आप अपने कान में हेडफोन लगा कर हल्का और शांत संगीत सुनें। अगर आपको धार्मिक संगीत पसंद है तो आप धार्मिक संगीत सुने, आपको डांसिंग संगीत पसंद है तो डांस वाला सुने, आपको पुराने संगीत पसंद है तो आप पुराने वाला सुने। इससे भी अधिक गुस्सा आने पर आपकी आंखें बंद करके संगीत में ध्यान लगाएं। यह अपने दिमाग को शांत करके क्रोध कम करेगा। क्रोध पर विजय पाने के लिए बात करना बंद करें। ये भी एक मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर क्रोध आ जाता है तो आप ना तो परिजनों से बात करें, किसी व्यक्ति से बात करें, और अधिक गुस्सा आता है तब आप सही और गलत भूल जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये भूल जाते हैं। गुस्से में आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए गुस्से के शांत या समय शांत रहें, किसी से भी बात ना करें। जिस प्रकार आप बचपन में गुस्सा आने पर किसी से बात नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार से आप क्रोध पर विजय पाने के लिए बात करना बंद कर दें।
ये भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का मानना है। गुस्सा शांत करने का तरीका है हंसना या हंसाना। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम क्रोधित हैं, गुस्सा है, तो बिल्कुल उसके विपरीत करना चाहिए। गुस्सा अपने आप हंसना हंसाना तो नहीं होता, पर फिर भी आप हंसने का प्रयास करें। गुस्से में हंसने के लिए ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। यह आपके मूड को अच्छा करने में मदद करेगा। हंसना आपके दिमाग में गुस्से को हटाने और मन को संतुलित करने में मदद कर सकता है, ताकि आपकी जो सोच है वो सकारात्मक सोच हो सके। गुस्सा कम करने के लिए आप अपने दोस्त से भी बात कर सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का उपाय है माफ़ कर देना, उस व्यक्ति को माफ़ भी कर देना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं जो गुस्से को कम करने के लिए आते हैं। योगा भी आता है, जिससे याददाश्त भी बढ़ती है। और भी कई चीज़ें हैं। बस आज हम इसी टॉपिक पर यहीं हम पूर्ण विराम देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हमारे देश में चल रहे हैं और अभी तक कुछ स्टेट में कुछ जगहों पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं और आप लोगों ने अपने मत का उपयोग किया है। इसके लिए मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मताधिकार नहीं किया है और अब नज़दीकी लोकसभा चुनाव हैं, उन लोगों से हम यही कहेंगे कि देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए आप अपना मत अवश्य दें। आपका मत मजबूत लोकतंत्र और एक अच्छी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान आपका अधिकार ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, और एक जिम्मेदार नागरिक बने। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो लोग मनोविज्ञान सब्जेक्ट से DLED, PhD या MPhil, MA, MSc इन साइकोलॉजी, BA, BSc इन साइकोलॉजी, DPC या किसी भी प्रकार का साइकोलॉजी से संबंधित डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।